हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 9th की मैथमेटिक्स का यानी 2.5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर जो है 8 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको गुणनखंड कैसे कर सकते हैं हम। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। अगर आपको सर्वसमीकाएं याद नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आप वो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें जो है मैंने आपको सर्वसमीकाएं सारी सर्वसमीकाएं लिखा रखी हैं और आपको जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि यहाँ पर क्या है 8a क्यूब प्लस जो है b की क्यूब प्लस 12a² प्लस b, ठीक है। उसके बाद आता है 6ab², ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, यहाँ पर ये किसकी तरह लग रहा है, कौन सी सर्वसमीका अप्लाई हो रही है, आप सोच कर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जहां तक पता है तो यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर होगी a प्लस b का क्यूब। तो इसकी क्या होती थी, a प्लस b का क्यूब क्या होता था, हमारा a का क्यूब होता था प्लस b का क्यूब होता था प्लस हमारा 3a² होता था, फिर b होता था, उसके बाद हमारा 3a और b का स्क्वायर होता था। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला हमारा होता था। तो यही फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आंसर लिखते हैं। यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं। कैसे होगा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली चीज दे रखी है, देखिए ये चीज हमें दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है ना। तो ये चीज हमें दे रखी है तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले इस फॉर्म में अगर ये आ गया, पूरी तरह से इस फॉर्म में बदलना है। कुछ तो दे रखा है, मिलता जुलता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर a की क्यूब है, यहाँ पर 8 भी है, तो ये पूरी तरह से नहीं है। हमें क्या करना है, पूरी तरह से इसमें चेंज करना है। जब ये इसमें चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसको चेंज कर पाएंगे, फिर डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 है, ये देखिए क्यूब इसके ऊपर है, मुझे क्या चाहिए, पूरे के ऊपर चाहिए। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2a का क्यूब लिख सकता हूँ होल, ठीक है। तो जब मैं यहाँ a से करूंगा तो यहाँ पर a का क्यूब बनेगा, और 2 से करूंगा यहाँ पर यानी 2 की घात कितनी होगी, 3। तो यहाँ 2 का गुणा होगा 3 बार, ये 8 बन जाएगा, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये b क्यूब तो पहले से है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना है, अब 3 लिखना है, ठीक है। तो अब हमें इस तरह से कुछ बनाना है। अब इस तरह से कैसे बनेगा, हाँ तो हमें इस तरह से बनाना है कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से होना चाहिए, इसकी तरह। तो यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले इस 12 में से 3 को अलग करते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले 3 लिख देता हूँ। मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, अब यहाँ पर कितना बच गया, अगर मैं 1 का और गुणा करूँ, 3 चौक 12, तो 4 बच गया। तो मैं यहाँ पर इस तरह से 4 का क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, और a को लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, और b लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर समझते हैं मैंने ये कैसे लिख दिया, इसको समझाता हूँ मैं कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ कि ये कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था हमारे पास, अगर ये समझ में आ गया तो ये आपका जो है अगला वाला भी आसानी से हो जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट जो है अच्छे से समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 12a² b, तो ये है। तो हमें क्या करना है, इस वाली चीज को हमें चेंज करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 बाहर निकालना होगा। तो 3 बाहर निकाल दिया। मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। फिर ये a² b आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 4 × 12, यहाँ 3 तो निकल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये स्क्वायर इसके साथ है, मैं चाहता हूँ इसके ये अकेला रहे 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के साथ इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, मैं 3 ऐसे लिखूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा और इसको भी अंदर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। वही चीज है, अब b वैसे का वैसे ही।
इसीलिए मैंने वैसा यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ आ गया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 3 को बाहर निकालना है। कोई भी संख्या दे रखी हो 3 बाहर निकालना है। 3 बाहर निकालने के बाद जो भी बच जाता है वो स्क्वायर वाले के साथ अंदर लिख देना है। ठीक है, स्क्वायर वाले के साथ आपको ये ध्यान रखना है, जब स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पर ये आना चाहिए। जैसे कि 2 का स्क्वायर वर्ग क्या होता है, यानी 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये चीज आपको करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में। अब क्या है, इसको भी इसी तरह करेंगे हम। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 बाहर निकाला। ठीक है, 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2, 3 बाहर निकाला। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज है। अब इसके साथ ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है a तो वैसे का वैसा आएगा, लेकिन ये वर्ग है, ये अब हमारा वर्गमूल 2 और यहाँ पर b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 2 आएगा, 2 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर जब भी यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ, बिल्कुल सेम तरीका किया है मैंने। यहाँ पर जो भी यहाँ पर अप्लाई किया है वही यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखा था 6ab स्क्वायर लिखा था। अब हमने क्या किया, 3 × 2 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर a और b स्क्वायर कर दिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, बाकी जो बचेगा वो b स्क्वायर वाले के साथ एडजस्ट करना होता है। 3 आ गया, यहाँ पर 3 तो बाहर निकाल लिया हमने। अब a वैसे का वैसा। ठीक है, अब क्या है, a मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाहर, a वैसे का वैसे रहेगा। अब ये 2 को मैं b के साथ लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर 2 को b के साथ लिखूंगा। ठीक है, 2 लिख दिया और b लिख दिया। ठीक है, अब मैं स्क्वायर लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा अब भी। अब लेकिन अब मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा तो 4 बन जाएगा, है ना, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर मुझे वर्गमूल लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं वर्गमूल लगाऊंगा तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर और वर्गमूल होगा, तो ये कट के मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 का 2 मिल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब ये हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 2a + b का होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमें सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि यहाँ पर 8, यहाँ पर a³ माइनस b³ माइनस 12a² और प्लस 6ab²। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, बिल्कुल सेम है। बस क्या है, बीच में माइनस आ गया है। बीच में क्या आ गया है, माइनस आ गया है। अब हमें माइनस ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमें एक सर्वसमीका याद है। ठीक है, अब हमें माइनस वाला कोई भी याद नहीं है। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका याद है। तो हमें क्या करना है, देखना है माइनस किस में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस का देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ माइनस, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आ जाएगा है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो है 2a, जैसा कि हमने पहले किया था 3, माइनस में आ गया हमारा क्या आ गया, b। ठीक है, b³। उसके बाद आ गया माइनस, हमारा आ गया 12a²b, जो है 12a² हो गया। उसके बाद हमारा आ गया हमारा प्लस 6a जो है b²। तो इस तरह से हमारा ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा माइनस भी आया है। माइनस इस तरह की जो माइनस होता था, किस में होता था, यहाँ पर उस वाले में होता था। किस में होता था, यहाँ पर जो हम इस तरह से लिखते थे ना, यहाँ पर 2a माइनस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो b आ जाएगा और इसका होल का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कैसे हमें करना है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसका थर्ड पार्ट हमारा कहता है कि 27 लिखा हुआ है, 27 105 a³ लिखा है। उसके बाद माइनस 135a प्लस यहाँ पर 255 यानी 225a²।
तो इस तरह से हमारा ये लिखा हुआ है। अब ये आप सोचेंगे ये तो अजीब तरीके से लिखा है ना, तो अब इसको कैसे किया जाए। तो यहाँ पर अजीब जरूर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सर्व समीका याद रखनी है और सर्व समीका के अनुसार ही करना है। तो चलिए हम सबसे पहले, हमारी सर्व समीका में क्या होता था, a का क्यूब होता था। तो a का क्यूब ढूंढिए यहाँ पर कहाँ पर है, a का क्यूब ये वाला है 125 वाला, ठीक है। तो 125 इसको सही से लिख लेते हैं, हम अपनी तरफ से लिखेंगे, इसको सही से लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सही से लिख लेता हूँ। तो सही से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 125 वाले को पहले लिखेंगे, 125 a की क्यूब बन गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, अब हमारा यहाँ पर कितना होता था, अब हमारा होता था यहाँ पर b का क्यूब। तो b मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, कहीं पर भी नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। तो ये लिखा है ना हमारा 27, तो 27 को अगर मैं 3 बार गुणा करूं, क्या करूं, 27 को अगर मैं 3 बार गुणा कर दूंगा, 3 का जो है क्यूब 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा ना, 27 3 यहाँ पर 3 बार, तो मुझे 27 मिलेगा। क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे 27 मिलेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल क्या आता था हमारा, उसके बाद स्क्वायर आता था, माइनस, यहाँ पर क्या आता था, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। और यहाँ पर और क्या चीज है, बिल्कुल सही, ए वाला ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो प्लस करते हैं 225, यहाँ पर ए का क्यूब, और ये वाली चीज है हमारा माइनस, हमारा है माइनस 135a, ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे b क्यों नहीं आया, क्योंकि b की तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, इसलिए यहाँ पर v नहीं आया है, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो इसके साथ हो जाएगा और यहाँ पर v खत्म हो गया है, इसीलिए यहाँ पर v नहीं आया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल, अभी तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना, अब इन पर ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ हमें इन पर ध्यान देना है और ये बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे करना है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको चेंज कर लिया इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, 125 हो गया हमारा a की क्यूब प्लस उसके बाद 3 का इस क्यूब बन गया प्लस 225a माइनस 135। अब देखिए माइनस भी आ गया, साथ में हमारा माइनस भी है। तो माइनस जब भी आएगा साथ में, तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमें क्या करना है, माइनस वाला लेना है, ठीक है। जब माइनस आएगा साथ में तो माइनस वाला लेना है, और प्लस आएगा तो प्लस वाला हमें लेना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितना माइनस है, एक ये वाला माइनस है पहला वाला, तो यहाँ पर पहला वाला माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी पहला वाला माइनस है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा ये माइनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर मैं 5a क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस 5a क्यूब। अब ये क्यूब है इसलिए माइनस आया है, वरना प्लस आता, ठीक है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3, ये तो पहले से ही है, ठीक है। उसके बाद सेम 225a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 135a, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इसको। आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर ये चीज पूरी बन चुकी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पर हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस 5a प्लस यहाँ पर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे ऐसे नहीं होता, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर माइनस से बाहर, क्या करते हैं यहाँ पर जो है इस तरह से यही आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर माइनस 5a की होल स्क्वायर, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये आंसर हो गया आपका इस तरह। अब हम करते हैं इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट कहता है यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, 64a क्यूब माइनस 27b का क्यूब है, उसके बाद माइनस 144a स्क्वायर b आ गया, साथ में हम क्या लिखेंगे, आ गया 108ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमारा आ चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन।
अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए क्या लिख सकते हैं हम। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पूरे को a की क्यूब में बदलना है। तो हम क्या करेंगे 64 लेंगे। हमें a का तो पता है लेकिन 64 का नहीं पता। अब 64 कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है, 64 को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, अब हमें नहीं पता। अब मुझे पता है यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 × 4 × 4, ठीक है। तो ये होता है हमारा 64। क्या होता है हमारा, यहाँ पर ये होता है हमारा 64, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 64 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। अगर आपको ऐसे करके समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हैं। 64 को क्या करेंगे हम, इसके टुकड़े निकालेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से करा कितना आ गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, उसके बाद 32 हो गया, 2 16 आ गया, उसके बाद 2 8 आ गया, फिर डिवाइड करा, यहाँ पर 4 आ गया, उसके बाद फिर डिवाइड करा, फिर यहाँ पर 2 आ गया और ये फिर से करा तो 1 आ गया, तो कट गया पूरा। तो कितने बार आ गया 2 हमारा, यहाँ पर 2 2 4 2 यानी 6 बार आ गया, 2 × 2 × 2 × 2, कितने बार आ गया, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर कितने बार आ गया, 4 बार। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 4 बनेगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 बनेगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 बनेगा। तो ये देखिए वही चीज हमारी आ गई है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4a की क्यूब होल क्यूब और माइनस में आ गया 27। 27 क्या है, 3 होता है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं -144 a² b प्लस में आ जाएगा 108 ab, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम है, यहाँ पर क्या करना है 4a - b होल क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं पार्ट 5 इसका। पार्ट 5 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। पार्ट 5 कहता है कि यहाँ पर 27p का क्यूब है -1 216 है, उसके बाद माइनस है 9/2 p का स्क्वायर है, प्लस में है हमारा 1/4p, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल सा लग रहा है लेकिन है नहीं मुश्किल सा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। वैसे ही करना है जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 27 का क्या होता है वह यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर 3, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे 3 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में, तो यहाँ पर हमें 27 मिल जाएगा। और मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस आ गया, उसके बाद 216। अब 216 किसका होता है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3, यहाँ पर हमने क्या किया था, अब हमें यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हमारा यहाँ पर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो 216 का क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणनखंड करें, या फिर दूसरा तरीका है यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं आप। अगर आपके पास गुणनखंड करने का टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। वो कैसे, 216, ठीक है, जैसे कि 216 है। अब हमें अंदाजा कैसे लगाना है, अब हमें क्या किया, हमने यहाँ पर मैंने 5 का वर्ग किया। 5 का कितना होता है, यहाँ पर 5 × यहाँ पर 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, 125 आ जाएगा। 5 का 125 होता है, तो 6 का करके देखते हैं। 6 का करेंगे हम, ठीक है, 6 × 6 × 6, 5 का 125 होता है, 6 का इससे ज्यादा होगा तो 6 का करते हैं। तो 6 छक्का 36 × 6 कितना हो गया, 36, 6 × 18, 18 36 हो गया और 3, ठीक है, 6 × 18 3 21। तो यहाँ पर मुझे 216 मिल गया ना। तो यहाँ पर 6 का होता है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से क्या है, अंदाजा लगाकर भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1/6 और इसका होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ गया, यहाँ पर आ गया 9/2 p² प्लस 1/4 यहाँ पर p, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब हमें सिंपल क्या काम करना है, सिंपल 3p - 1/6 और इसका होल क्यूब, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी चीज़ें करा रखी हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, तो आगे आने वाली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह करते जाएंगे। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स का क्लास 11th और जो है मैथमेटिक्स का क्लास 9th का जो है पूरा सिलेबस मिलेगा। यहाँ पर जो है 9th का पूरा सिलेबस तो अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स का धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है पूरा सिलेबस यहाँ पर क्लास 11th और इकोनॉमिक्स का जो है हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th की पूरी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप 11th और 12th की इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।